हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि ये ट्यूटोरियल 2.4 जो था, ये इसको आपको हमने बताया था कि इसको आप कर लीजिएगा, पेन पेपर लेके इसको सॉल्व करिएगा। इसमें बेसिकली सुपरपोजिशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन है। इसके साथ ही साथ इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 11 क्वेश्चन है। और इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है वो 2.18 जो नया टॉपिक है वो 2. नया टॉपिक आपका थेवेनिन थ्योरम है। इसको हम लोग आज पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो ये टॉपिक है आपका थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में बेसिकली जो सर्किट है उसको हम लोग क्या करते हैं, इजी सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स रहता है और एक रेजिस्टेंस रहता है। यानी पूरी सर्किट्स को हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसको जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पर आप जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपका एक R1 दिया गया है, R2 दिया गया है, R3 दिया गया है और दो टर्मिनल हैं, एक A एंड B। ये एक ओपन टर्मिनल है। तो इसमें पूरी सर्किट के जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमेशा लोड की तरफ से देखते हुए कैलकुलेट करेंगे। और इसको कैलकुलेट करने का सबसे साधारण तरीका होता है कि जो वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है उसको हम लोग उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दे। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जो वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0, और आइडियल करंट सोर्स का जो वोल्टेज सोर्स होता है वो होता है आपका इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट अगर करंट सोर्स लगा हुआ है तो उसको वहाँ पर हम लोग ओपन कर देंगे, और अगर वोल्टेज सोर्स है तो हम लोग वहाँ शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद अगर हमने R2 की तरफ से देखा तो देखा R2 सीरीज में है और R1 और R3 जो है वो पैरेलल में है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो R2 प्लस R1 पैरेलल विथ R3। तो इसको इस तरीके से लिखता है R2 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आर इक्विवेलेंट, और इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके साथ ही साथ जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज वो ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, तो जो R3 के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा होगा वही आपके ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा होगा। तो हमेशा लोड की तरफ से देखा जाता है थेवेनिन थ्योरम में कि आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या है, और वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज लगा हुआ है उसको नहीं ना देखते हुए हम ये देखते हैं कि जो ओपन टर्मिनल हैं उन टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज। तो R3 के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालेंगे, क्योंकि R2 में करंट जाएगी नहीं, ये ओपन है तो R2 में करंट जाएगी नहीं, तो R3 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो यहाँ वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R3 इंटू सप्लाई वोल्टेज V1। यह आपका क्या है, R3 के अक्रॉस वोल्टेज। तो V इक्वल कहाँ का वोल्टेज है, R3 के अक्रॉस वोल्टेज। तो ये वोल्टेज क्या है, ये थेवेनिन वोल्टेज कहलाएगा। ये बेसिकली कौन सा वोल्टेज है, ये थेवेनिन वोल्टेज है, क्योंकि हमने ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज को पता कर लिया कि कितना वोल्टेज लगा हुआ है। तो थेवेनिन थ्योरम बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। इसमें बेसिकली करते क्या, हम सिंगल वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस में आप पूरी सर्किट को कन्वर्ट कर देते हैं। आप इसको इजी कर देते हैं ताकि हम पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स का हम एक ईजिली सॉल्यूशन निकाल सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सर्किट, ये RL लोड लगा हुआ है, RL लोड के क्रॉस RL लोड लगा हुआ है, ये लोड रेजिस्टेंस है। इसके अलावा एक सर्किट है और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R दिया गया है। अब हमको इसमें थेवेनिन थ्योरम लगानी है, तो हम क्या करेंगे, RL लोड को हटा देंगे, ओपन टर्मिनल यहाँ पर कर देंगे। देखिए AB जो है ओपन टर्मिनल हो गया। इसके बाद जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस इसको रिप्लेस कर देंगे, तो R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर R लगा दिया। इसके बाद हमने किस तरफ, जब टर्मिनल के क्रॉस से देखेंगे कि क्या हमारा जो थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि कैपिटल R1 और स्मॉल r जो है वो सीरीज में है। तो R1 प्लस स्मॉल r आपका सीरीज में, ये पूरा किसके पैरेलल में आ जाएगा, ये पूरा पैरेलल में आ जाएगा R2 के। तो ये जो आएगा ये आपका क्या आएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस आएगा। अब हम देखेंगे कि थेवेनिन वोल्टेज क्या है। तो थेवेनिन वोल्टेज के केस में हम ये देखेंगे कि हमारे R2 के क्रॉस क्या वोल्टेज आ रहा है। जो R2 के क्रॉस वोल्टेज होगा वही लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा और वही हमारा थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर ई की, ये आपका स्मॉल r और R1 ये आपका क्या है, सीरीज में है, और R2 जो है वो आपका इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि ओपन टर्मिनल होने की वजह से करंट जो है वो टर्मिनल की तरफ जाएगी नहीं, क्लोज पाथ की को फॉलो करती है करंट।
तो ये तीनों आपके सीरीज में आ जाएंगे। तो तीनों सीरीज में जब आ जाएंगे तो ये E1 से आप E1 बाई आर स्मॉल आर प्लस R1 प्लस R2 इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको करंट पता चल जाएगी। ये करंट एक तरीके से आपकी ये बताएगा कि R2 के क्रॉस क्या वोल्ट है। तो I जैसे आपको पता चल जाएगा तो I मल्टीप्लाइड बाई R2, ये आपको क्या हो गया, VTH पता चल गया। अब आप एक सर्किट VTH की बना लीजिए, ये VTH है, और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस बना दिए जो क्या है, RTH है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका थेवेनिन सर्किट हो गई। तो ये बेसिकली मैंने आपको इसी सारी चीज़ें समझा दी हैं। ये ML थेवेनिन थे, इन्होंने इसको खोजा था, और ये आपके सामने R1 है। ये पूरा प्रोसेस है किस तरीके से आप पूरा थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को बना सकते हैं, VTH और RTH को किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको टोटल अगर करंट पूरी सर्किट में निकालनी हो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज आपको पता चल गया है, अब RL के क्रॉस RL में कितना करंट जा रहा है, तो यह वोल्टेज जो आपका VTH आया वो VTH बाई आप RL प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आपका RTH, ये कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि RL के क्रॉस कितना करंट जा रहा है। एक बार इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना जरूरी है क्योंकि स्टेटमेंट अक्सर पूछ लिया जाता है। तो स्टेटमेंट में क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्टेड अक्रॉस एनी टू टर्मिनल A एंड B फॉर अ लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क। जो बेसिकली DC थ्योरम्स होती हैं वो बायलेटरल नेटवर्क के लिए होती हैं और लीनियर नेटवर्क के लिए होती हैं या सर्किट के लिए होती है। इज गिवन बाय VOC पैरेलल विथ RI plus RL, where the VOC is open circuit voltage across the two terminal when RL is removed, and RI is internal resistance of the network as viewed back into the open circuit network from the terminal A and B with all voltage source replaced by their internal resistance if any। अगर कोई दिया गया है इंटरनल रेजिस्टेंस तो उसको हम लोग सोर्स वोल्टेज को उस रेजिस्टेंस से इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। करंट सोर्स बाय द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये आइडियल करंट सोर्स होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। नीचे कुछ आपकी यहाँ पर जानकारी दी गई है ML थेवेनिन के बारे में, जो कि 1857 से 1926 तक इनका जीवन काल रहा और इसी बीच में इन्होंने खोज करी। ये स्टेटमेंट बेसिकली इन्होंने 1893 में 1893 में इन्होंने खोजी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप करंट जो है लोड रेजिस्टेंस में करंट को निकाल सकते हैं। और इस 2.19 में बेसिकली यही बताया गया है कि किस तरीके से हाउ टू थेवेनाइज अ गिवन सर्किट, किस तरीके से पूरी सर्किट को आप थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपका यहाँ पर 2.59 दिया गया है। 2.59 में जो एक सर्किट है, जिस सर्किट में आपका 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया गया, 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया गया, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और इस पूरी सर्किट को हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास 8 और 4 जो है ये पैरेलल में है, 8 और 4 पैरेलल में है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 8/3, 8/3 क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम वोल्टेज सोर्स को देखते हैं। तो वोल्टेज सोर्स में बेसिकली हमारा AB के क्रॉस कितना वोल्टेज है, तो AB के क्रॉस वोल्टेज में हम देखेंगे कि हमारे पास 15 वोल्ट ये है, जो कि यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली इसको सॉल्व करते समय तो हम लोग बेसिकली थेवेनिन वोल्टेज में हम लोग ये देखेंगे कि पूरी सर्किट में क्या करंट हमारी फ्लो कर रही है, उस करंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो 15 वोल्ट ये है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें KVL के हिसाब से तो +8I -15 +4I +10, तो 8 4 12, 12I, और ये हो जाएगा आपका -5। तो I इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 12I इज इक्वल टू 5, I इज इक्वल टू 5/12, I इज इक्वल टू 5/12। तो जो 5/12 एम्पियर की जो करंट है वो आपकी कहाँ ट्रेवल कर रही है, इस पूरे मेश में लूप में ट्रेवल कर रही है। तो 5/12 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 3 12, 5/3, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, 5/3। 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, 5/3 ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 + 5/3, तो 35/3 आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं आपका VTH कितना आ रहा है, 35/3 आ रहा है। तो यहाँ पर इस सर्किट को आप लोग स्टेटमेंट वगैरह काफ़ी दी गई हैं, लेकिन आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
एक न्यूमेरिकल आपका यहाँ पर दिया गया है 2.60, इसमें लिखा है स्टेट थेवेनिन थ्योरम एंड गिवन अ प्रूफ अप्लाई दिस थ्योरम टू कैलकुलेट द करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर ऑफ द सर्किट। हम 4 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो करंट को निकालना है। तो हम बेसिकली 4 ओम के रजिस्टर, तो इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं और इस पूरे रजिस्टेंस को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो अब हमारे पास ए बी एक टर्मिनल दिया गया है। ए बी टर्मिनल में हम लोग इसके जो वोल्टेज सोर्स दिए गए हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को उससे रिप्लेस कर देंगे, तो यानी इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। देखिए सर्किट में शॉर्ट कर दिया गया है। अब हमारे पास 4 और 10 और 15 ये क्या है, ये एक सीरीज रेजिस्टेंस है। 10 और 15 आपका ये पैरेलल में है, 10 और 15 आपका क्या है, पैरेलल में है। तो 10 और 15 पैरेलल में है, तो 10 पैरेलल, तो ये 50/15, 5 3 15, 10 बटे 3। तो यानी आपका इसके क्रॉस जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 10/3। अब इसके क्रॉस जो इसमें वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि तो VAB के क्रॉस हमारा वोल्टेज क्या आएगा। VAB के क्रॉस हमारा वोल्टेज जो आ जाएगा वो आपका यहाँ पर 15 था। VAB के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज को तो कैलकुलेट करेंगे, तो VAB के क्रॉस हमारा वोल्टेज -6 + 5 आ जाएगा। तो -6 ये 6 है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है आपका, 5 वोल्ट। ये क्लोज लूप सर्किट है, आप चाहें तो यहाँ पर करंट को निकाल सकते हैं। तो ये 10 ओम का और 5 ओम का रेजिस्टेंस यानी टोटल 15 ओम, और आई की वैल्यू आ जाएगी 15/15 यानी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का जब मल्टीप्लिकेशन 5 में करेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएगा। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -6 + 5 = -1 वोल्ट। तो VAB की वैल्यू, VAB पे जो VTH आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, -1 वोल्ट। अब आपको लोड के क्रॉस 4 ओम के क्रॉस करंट को निकालना है, तो आप करंट कैसे निकालेंगे, करंट I = आपका आ गया 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10/3 VTH RTH, सॉरी 10/3 RTH, और प्लस 4 ओम का रेजिस्टेंस। सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.136 एम्पियर। तो इस तरीके से थेवेनिन सर्किट्स को, जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इक्विवेलेंट आपको RTH निकालना है पहले, उसके वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके, फिर इसके बाद आपको VTH निकालना। VTH का मतलब क्या होता है, जो आपके टर्मिनल के क्रॉस या पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका थेवेनिन वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल जो आपके सामने आ रहे हैं, सर्किट्स आ रही हैं, आप उन सर्किट्स को सॉल्व करिए, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की को आप पेपर को निकाल के या फिर बुक को निकाल के आप थेवेनिन सर्किट्स या इंटरनेट पर सर्च करके या फिर इसी बुक से आप किसी भी सर्किट को थेवेनिन सर्किट के तौर पे इसको थ्योरम लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने ये सारी सर्किट्स हैं, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करना है। और कम्युनिटी पोस्ट पे काफ़ी पोस्ट मैंने करी हुई है, जिसमें आपका स्कोप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है, इसके साथ ही साथ और भी कई पोस्ट हैं, उनको जाके आप देखिए, पढ़िए, समझिए कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें। कम्युनिटी पोस्ट को आप लोग देखते रहिए, जो भी आपको अगर पोल वगैरह है तो उसको आप अटेंड करिए, ताकि आप धीरे धीरे कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर होते चले जाएं, ठीक है। काफ़ी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं थेवेनिन के नीचे। थेवेनिन वैसे ही बेसिकली कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, और इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और काफ़ी घुमाने वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला आपका टॉपिक आता है 2.20, जिसमें क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर फाइंडिंग द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। व्हेन द सर्किट कंटेन बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। अब आपके पास डिपेंडेंट सोर्स भी होंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स भी होंगे। डिपेंडेंट सोर्स आ जाएंगे तो फिर आप उनको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से कैसे रिप्लेस करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिपेंडेंट सोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं। द ओपन सर्किट वोल्टेज VOC इज डिटरमाइन एज यूजुअल विद द सोर्स एक्टिवेटेड और अलाइव। आपका सोर्स एक्टिव होना चाहिए और अलाइव होना चाहिए, मतलब a short circuit is applied across the terminal A and B. The value of short circuit current ITH is found as usual. Thevenin resistance RTH is equal to VOC यानी open circuit voltage बटे by short circuit current ISH. It is the same procedure as adopt for the Norton theorem. आगे चल के हम लोग नॉर्टन थ्योरम को भी समझेंगे। नॉर्टन थ्योरम सॉल्व एग्जाम्पल 2.81 to 2.85। तो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल दिया गया है जो कि 2.81 है और 2.85 है, जो कि नॉर्टन थ्योरम के अंतर्गत आता है। व्हेन द सर्किट कंटेंट डिपेंडेंट सोर्स ओनली। अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स है तो कैसे सॉल्व करेंगे। इन द केस ऑफ VOC इज इक्वल टू 0, VOC 0 है। व्हेन कनेक्टेड 1 एम्पियर सोर्स टू द टर्मिनल AB एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VAB
हम एक 1 एम्पियर का सोर्स जो है वो ए और बी के क्रॉस लगाएंगे 1 एम्पियर का सोर्स, और उससे हम लोग वी को कैलकुलेट करेंगे वी क्या आ रहा है। तो 1 एम्पियर का सोर्स लगा लिया और हमें पता चल गया कि वी क्या आ रहा है, और क्या आ जाएगा, इक्वल टू वी ए बी बाई 1 ओम। इक्वल टू वी बाई 1 एम्पियर। तो इससे जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमको ओम में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने 1 एम्पियर का एक सोर्स लगा लिया। तो जैसे यहाँ पर नीचे एक सर्किट दी गई जिसमें एक डिपेंडेंट सोर्स ये दिया गया है और इंडिपेंडेंट सोर्स ये दिया गया है। अब वीओसी आपको निकालना है, तो वीओसी के क्रॉस आपने क्या कर दिया, 1 एम्पियर का आपने एक सोर्स लगा दिया। 1 एम्पियर का सोर्स लगाते ही आपको पता चल गया बेसिकली इस पूरी सर्किट में कितने एम्पियर की करंट दौड़ रही थी। इस पूरी सर्किट में 1 एम्पियर की करंट दौड़ रही है। इस सर्किट में किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 एम्पियर का मल्टी तो 2 वोल्ट आ जाएगा। इस पूरी सर्किट को हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक केवीएल इक्वेशन को देखते हैं, जैसे 12 वोल्ट माइनस 4i इंटू प्लस 2i, ये प्लस का है, क्रॉस नहीं है, प्लस 2i माइनस 4i इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यहाँ पर 2 एम्पियर आ गई, ठीक है। वीओसी क्या आ रही, वीओसी का मतलब होता है 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो 4 इंटू 2 यानी टोटल 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो यानी वीटीएच कितना आ गया, वीटीएच इक्वल टू 8 वोल्ट आ गया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए फाइंड द आरटीएच, वी विल पुट अ शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल ए बी, हम ए बी के क्रॉस शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट आई एस एच को कैलकुलेट करेंगे। तो हम आई एस एच को जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाता है, 12 माइनस 4i प्लस 2i माइनस 4i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू i1 माइनस i2 सब्सटीट्यूट करेंगे, i इज इक्वल टू i1 माइनस i2 पुट करने के बाद आपकी एक इक्वेशन निकल के आती है 3i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन वी मेक i1 इज इक्वल टू 3i2। दूसरी इक्वेशन इसमें सॉल्व करेंगे तो i1 इज इक्वल टू 3i2, पुट द वैल्यू ऑफ i1 के अक्रॉस अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी i2 इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। और जब i2 इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा तो हम शॉर्ट सर्किट करंट हमको मिल गया। तो आर टी एच इक्वल टू वी हमको कितना मिला था, वी हमको मिला था 8 वोल्ट। तो 8/3/4 कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, हमको आर टी एच मिल जाएगा। तो डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। डिपेंडेंट सोर्स के केस में हमको एक टर्मिनल को शॉर्ट करके करंट को निकालना पड़ता है ताकि हम वी बटे शॉर्ट सर्किट करंट कर दें और हमें आर टी एच पता चल जाए, ठीक है। तो बहुत कठिन नहीं है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ इजीली समझ में आ जाएगी। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है, 2.21 आपका आ गया। 2.21 रेसिप्रोसिटी थ्योरम में क्या है, इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, डीसी थ्योरम कोई भी होगा उसमें लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क आएगा। इफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ ई इन एनी ब्रांच, किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई अगर किसी ब्रांच में है, प्रोड्यूस अ करंट ऑफ आई इन एनी अदर ब्रांच, और किसी दूसरी ब्रांच में आई करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, देन सेम ईएमएफ ई एक्टिंग इन अ सेकंड ब्रांच वुड प्रोड्यूस द सेम करंट आई इन फर्स्ट ब्रांच। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सोर्स ईएमएफ है वो किसी भी दूसरी ब्रांच में कोई भी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर सोर्स ईएमएफ की पोजीशन हम रिप्लेस कर दें तो भी हमारी उस ब्रांच में वही सेम करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग को देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल 2.86 में आपका एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है 36 वोल्ट का, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमने मेज़र किया हुआ है कि हमारी कितनी करंट जो है वो 1 ओम के क्रॉस जा रही है। तो यानी आई की वैल्यू हमको पता चल रही है बी नामक वोल्ट एमीटर से। अगर हम ई को उठाकर बी की जगह पे रख दें, बी को उठाकर अगर हम ए की जगह पे रख दें तो भी हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी के बीच में हम लोग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा 12 इंटू 4/16, 12 इंटू 4, 12 वोल्ट हो गया, 4/16, 4 3 प्लस ये 3 प्लस 1 4 और 4/4 प्लस 12 यानी 16 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पैरेलल सर्किट है। और हमको पैरेलल सर्किट में आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो पैरेलल सर्किट में वैल्यू निकालने के लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा आपका 3 ओम। ये आपका कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 2 + 3 + 4, 2 + 3
3+4। इस पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस दिया गया है, उस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस तो इस क्वेश्चन में आपका कुछ प्रॉब्लम है, इसको कुछ समझना पड़ेगा क्योंकि जो डायग्राम है वो कहीं इसके सॉल्यूशन से मैच नहीं कर रहा है। बैटरी आपका क्या है, बैटरी आपकी 36 वोल्ट की दी गई है, जिस बाई 9 4 एम्पियर करंट आ रहा है, बैटरी की करंट 4 एम्पियर है। तो यहाँ पर आपका टोटल 9 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। 9 ओम का रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो 9 ओम का रेजिस्टेंस 4 2 6, 6 आपके पैरेलल में है, 4 आपके पैरेलल में है, ये 4 आ जाएगा। 1 मिनट, 4 गुणे 12/16, 4 चौक 16, 4 तेई 12, ये 3 ओम ये आ गया इस पूरे सर्किट में, इसका वैल्यू 3 ओम आ गया। इसके बाद अगर 3 ओम ये हो गया, 2 ओम ये हो गया, 4 ओम हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 9 ओम हो गया। इसके बाद आपका ऊपर वाले सर्किट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर वाले सर्किट में हमको बेसिकली क्या करना है, रेजिस्टेंस के कैलकुलेट करना है। तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस जो भी हमने यहाँ कैलकुलेट किया वही आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस ये कैलकुलेट हुआ है। पूरी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस आपका 9 ओम आया। बैटरी से जो करंट निकल रही है वो 4 एम्पियर है, क्योंकि 36/9 कर दोगे तो 4 एम्पियर आ जाएगी। और एमीटर में करंट जो है वो आपका अगर निकालना है तो हम यहाँ पर सर्किट्स को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे। यह आपका 4 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 गुणे 12/16, तो यानी 3 एम्पियर की करंट आपको पता चलेगी। अगर हम दूसरे फिगर में देखें, दूसरे डायग्राम में, तो बेसिकली आपका 4 और 2 जो है ये सीरीज में है, तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 और 12 ये हो जाएगा, तो 6 गुणे 12/18, 6 3 18, 3 चौक 12, इस टोटल का रेजिस्टेंस आपका 4 ओम आ जाएगा। 3 1 4 ये आपका सीरीज में है, ठीक है। तो 4 4 8 हो जाएगा, 36 वोल्ट दिया गया है, ठीक। 4 दूनी 8, 4 नहीं 36, 4.5 एम्पियर, ठीक है। 4.5 एम्पियर इस पूरी सर्किट में ट्रेवल कर रहा है। 4.5 एम्पियर इस पूरी सर्किट में ट्रेवल कर रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा आपका 8 ओम, ठीक। ये हमने पहले निकाल लिया था, 4 ओम पहले निकाल लिया था। 4.5 एम्पियर जो है बैटरी करंट निकाल लिया था। एमीटर में कितनी करंट जाएगी, तो एमीटर में आपकी करंट 4.5 एम्पियर है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कर लेंगे 2/4 2 6 2 8, 8 गुणे 4.5, 1 मिनट, 4.5, तो 2 चौक 8, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, एमीटर करंट आपकी 3 एम्पियर ही आएगी, ठीक। इसके बाद आपका आ जाएगा एमीटर करंट इन बोथ केसेस इज सेम, दोनों केस में सेम है। तो ट्रांसफर रेजिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, 36/3 एम्पियर यानी 12 ओम। ट्रांसफर रेजिस्टेंस आपका 12 होगा। तो इस तरीके की सर्किट को आप थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इजीली आपकी सर्किट सॉल्व हो जाएगी। और ये हमारी प्रॉब्लम जो है ट्यूटोरियल प्रॉब्लम 2.5 है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन आपका डाउट में आता है या सॉल्व होने में दिक्कत होती है, आप मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करूँगा और कम्युनिटी पे पोस्ट पे इसको पोस्ट करूँगा। इन केस अगर बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम होती है और उसके लिए मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल पर इसको पोस्ट करूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे स्टार डेल्टा, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही ज़रूरी ट्रांसफॉर्मेशन है किसी भी बड़ी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। पावर सिस्टम में, ट्रांसफार्मर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पाई नेटवर्क, टी नेटवर्क इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।